नमस्कार, मैं मनोहर सिंह lotus.in में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मौजूद हैं ब्रह्मपुर ब्लॉक जो गोरखपुर के 20 ब्लॉकों में से एक है और हमारे साथ इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी और डॉक्टर सुधीर कुमार राय जी जो डायरेक्टर हैं अखिल भाग्य पीजी कॉलेज जो है यहाँ पे है ब्रह्मपुर ब्लॉक में, और हमारे साथ पांडे जी भी हैं जो यहाँ पे चीजों को देखते हैं और मीडिया को मैनेज करते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक तो आज जो पर्पस है हमारा ब्रह्मपुर ब्लॉक में आने का वो क्या है और उसको कैसे हमारा आगमन हुआ है यहाँ पे। सभी को हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी घटना से शुरुआत करता हूँ और तब आपको इस ब्लॉक के यूएसपी और उसके बाद फिर अपन राय साहब की यूएसपी पे आएंगे, फिर कॉलेज पे आएंगे। अभी हम लोग आ रहे थे तो हमारे जो वाहन चालक थे उन्होंने कहा, सर आप कहाँ जा रहे हैं? वो कछार का एरिया है, वहां तो हम लोग अपनी लड़कियों की भी शादी नहीं करते। तो ऐसे ब्लॉक में हम लोग हैं गोरखपुर के और उत्तर प्रदेश के, जहां पे कि गोरखपुर का अन्य जो ब्लॉक के लोग हैं वो अपनी लड़की देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, यहाँ की हार्ड कंडीशंस को देखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सुधीर कुमार राय जी की, जिन्होंने 18-20 साल पहले एक स्वप्न देखा और ये डिग्री कॉलेज को इन्होंने हर प्रकार की लड़ाई लड़ते हुए, वो खुद भी बयान करेंगे कि कैसा उनका रहा जर्नी, लड़ते हुए इन्होंने आज इस मुकाम पे आए हैं। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि हम जो रूरल बेल्ट्स में काम करना चाह रहे हैं, हमको इसी तरीके के पार्टनर्स चाहिए जिन्होंने रूरल एरियाज में कुछ एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ है। ये जो कार्यक्रम है इसका सीधा सीधा फोकस ये है कि जो हमारी भारत की ग्राम पंचायतें हैं लगभग 2.5 लाख और 1300 के लगभग हमारे गोरखपुर में और 60,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में, इनको कैसे हम एंटरप्राइज समझे, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट आए और इसके लिए मैनेजमेंट का कैडर सेल्फ एम्प्लॉयड, हमको ये सैलरी वाला और सरकारी जो अन्य व्यवस्थाएं वो चलती रहे, लेकिन ये जब तक स्वरोजगारी नहीं होगा, शायद अगर राय जी ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज नहीं होता तो सरकारी बहुत सारे कॉलेजेस हमने देखे हैं। मैं इनफैक्ट ये भी कहना चाहूंगा कि मैं डीडी यूनिवर्सिटी गया, ठीक है, उसकी भी हालत कुछ बिल्डिंगों की जर्जर है, ठीक है, जबकि वो सरकार के पैसों से पूरा बनता है और उसमें सब चीजें सरकारी स्केल है, टीचर्स को अच्छी सैलरी मिलती है और बहुत सारी चीजें। कल मेरे ख्याल से कुछ बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा और ये सब भी है। तो यहाँ पे कॉलेज का माहौल डेवलप करना, यहाँ के खास करके बच्चियों के लिए शिक्षा का करना, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ राय साहब, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी इस यात्रा को हमारे माध्यम से, इस लोटस टावर टीवी के माध्यम से, जो हमारे दर्शक हैं और जब स्टूडेंट्स इसको भविष्य में देखेंगे उसके बारे में। दरअसल ये क्षेत्र से मेरा जो पहला परिचय हुआ था वो 2004 में हुआ था। मैं बेसिकली रहने वाला मऊ जिले का हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 2000 में पीएचडी करने के बाद मैं एक इंदारा जंक्शन है मऊ जिले में, वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था और 1 साल पढ़ाया। उसके बाद मेरा फिर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में हो गया और मैं फिर वापस पीएचडी चला गया। इसी बीच मुझे लगा कि हमें एक उच्च शिक्षण संस्थान खोलना चाहिए और इसके बारे में मैं अपने एक पड़ोसी से चर्चा किया, तो जो कि इसी क्षेत्र के, इस कछार क्षेत्र के रहने वाले थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे इस कछार क्षेत्र में जहाँ से नजदीकी डिग्री कॉलेज 20 किलोमीटर दूर है या गोरखपुर में डिग्री कॉलेज है, इस पूरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं फिर आया, इस क्षेत्र का सर्वे किया। वाकई ये क्षेत्र आज तो बहुत अच्छी पोजीशन में है ये, लेकिन उस समय जिस समय मैं इस क्षेत्र का सर्वे कर रहा था, 1998 की बाढ़ की विभीषिका से यह क्षेत्र एक उजाड़ बस्ती जैसा दिखाई देता था।
फिर मैं यहाँ पे जमीन मुझे लगा कि यहाँ पे पोटेंशियल है, वाकई यहाँ पे बच्चों को खासकर लड़कियों की एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसलिए मैं फिर यहाँ पे जमीन की तलाश करना शुरू किया। और राणापार गांव के एक प्रभुनाथ दुबे जी थे, जो कि विश्वकांत शास्त्री जो गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल के भी रहे और अभी उत्तर प्रदेश में भी रहे, उनके वो पुरोहित थे। उनसे फिर मैंने बात की, उनकी जमीन थी, और लड़कियों की एजुकेशन के नाम पे वो हमने ये 5 एकड़ जमीन बेचने को तैयार किया। और फिर उन्होंने अपनी पूरी जमीन 5 एकड़ हमको बैनामा किया, और 2004 में, और फिर इस पे हमने निर्माण कार्य शुरू किया। उस समय कुछ यहाँ के लोकल हर जगह कुछ असामाजिक लोग होते हैं, तो हमें कई मुकदमों में फंसाया भी गया कि मैं कॉलेज न खोलने पाऊँ, यहाँ कोई शिक्षण संस्थान न खोलने पाया। लेकिन मैं उसमें युवा भी था, एक जोश था, और मैं संघर्ष किया यहाँ से चौरी चौरा से लेके शासन स्तर तक, और उन सारे मुकदमों को खत्म कराते हुए और गोरख विद्यालय से संबद्धता लिया, और 6-7 विषय में बीए की पढ़ाई 2005 से मैंने 86 बच्चों के साथ शुरू की। और यह यात्रा फिर ऐसी चली कि मैं गोरखपुर जिले का सबसे बड़ा कॉलेज इसको बनाने में सफल रहा, और 2019-20 में हमारी स्ट्रेंथ थी 5800। मैंने सेंट एंड्रूज कॉलेज को भी पीछे छोड़ दिया। फिर कोरोना और विभिन्न कारणों के कारण स्ट्रेंथ कम हुई, लेकिन फिर भी अभी भी हम गोरखपुर जिले के सबसे बड़े प्राइवेट कॉलेज हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस रूप में यह महाविद्यालय इस कछार में, जहाँ पे आज भी अगर आपके पास अपनी सवारी नहीं है तो इंतजार करना पड़ सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। जिस समय मैं कॉलेज खोला था उस समय तो अगर आपके पास अपनी सवारी नहीं है तो 15 किलोमीटर पैदल चल के भी आप हमारे कॉलेज पहुंच सकते थे। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं था। लेकिन आज कुछ दूर समय इंतजार करने पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। स्थितियाँ काफी बदली हैं। यह जो मेन रोड हमारा है, ये मोती राम अड्डा से रुद्रपुर के लिए मेन रोड बन गया, चौड़ी सड़क बन गई है। उस समय जब मैं इस कॉलेज को खोला था तो उसमें खड़ंजा था, मेन रोड भी नहीं था, ये खड़ंजा रोड थी। और इसको बहुत सा मेहनत हुआ, तमाम जनप्रतिनिधियों ने मुझे सहयोग किया, खास करके शारदा देवी, माधव पासवान, विनोद पांडे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद कमलेश पासवान, यहाँ के स्टूडेंट भी रहे, यहाँ के छात्र भी रह चुके हैं। और इन सारे लोगों ने अभी सांसद, राज्यसभा सांसद हैं जयप्रकाश निषाद जी, इन सब लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया। और स्नातक MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जी, तो इन सब लोगों के सहयोग से यह विद्यालय, महाविद्यालय आगे बढ़ा। और अब आप जैसे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। निस्संदेह यह महाविद्यालय प्रदेश या देश में भी अपना एक नाम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। और हम इस विद्यालय को, इस महाविद्यालय को एक देश के साथ, एक कॉर्पोरेट के साथ और उत्तर प्रदेश के एक संभाग के साथ फर्स्ट फेज में जुड़े, और ये बहुत शीघ्र है, ये अगले 2-3 महीने के अंदर ही इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे। और हर महीने आपके साथ जो भी देश जोड़ा जाएगा यूरोपियन, हमारा प्रयास होगा, क्योंकि हम जब पूरी दुनिया को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमें कल्चर के हिसाब से यूरोप के साथ अलाइन करना चाहिए। कुछ कारणों से वो थोड़ा अमेरिका जैसा न दिखे, लेकिन अमेरिका एक ऐसी भागदौड़ हो गई है, यानी कि मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत हो सकता है, कि जितनी भी बीमारी, रोग, अव्यवस्था दुनिया में फैल रही है, उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है। आप देखिए, अफगानिस्तान में 20 साल रहे, वियतनाम में रहे, और भारत की व्यवस्था अलग है। भारत अलग चीजों को अलग लेवल से करने में, चाहे वो पहले हमारा पंचशील का कार्यक्रम रहा हो, या आज की डेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के उसमें हो कि हम
हम कभी भी दूसरे देशों पे ना हम अटैक करते हैं, ना हम वहां पे कोई हम कब्जेदारी की दिमाग करते हैं। हम लोग आपस में कैसे मिलजुल करके रहे, ऐसा काम हमारा प्रयास रहता है भारत का। और मुझे लगता है भारत जब भी विश्व गुरु भारत बनेगा, हम अपनी संस्कृति, अपनी जो हमारी जो भी हमारे एक ताकत है हमारे भारत की, सनातन संस्कृति की और भारत की, उसी से बनेगा। और ये कछार में ही मिलेगा, गोरखपुर के नगर निगम सीमा में भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इसको बड़ा दृढ़ विश्वास के साथ, क्योंकि इतने सालों से मैं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के साथ राष्ट्रीय समन्वयक रहा, फिर शिक्षा का विभाग, कामधेनु आयोग, तो मैंने इन सब चीजों को देख करके ये मेरा विश्वास है। तो हमें बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके साथ कछार में बैठ करके इसको डिस्कस करने में और काम करने में और आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें लोटस क्लाउड पे देखा, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, राय साहब और प्रेसिडेंट साहब, और मैं हमारे साथ एक मीडिया से भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे पांडे जी, और उनसे भी चाहूंगा कि इस एरिया को लेके कैसा एक्सपीरियंस। हाँ, थोड़ा यहाँ के बारे में और थोड़ा कछार के बारे में कि यहाँ क्या यूनिवर्सिटी है, क्या यहाँ पे किया जा सकता है। उधर देखिए, उधर कैमरे। ये जैसे पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें कुछ लोगों का एक दिशा निर्देश मिला है, तो यहाँ के लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ दिशा निर्देश की आवश्यकता है। और ये जो आपका ये है कि सेल्फ मतलब उद्यमिता, मतलब उनको रोजगार मतलब यहीं यदि मिल जाएगा तो बाहर नहीं जाएगा। पांडे जी, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। एक इटली में शहर है वेनिस। वेनिस पूरा शहर समुद्र पे बना हुआ है। अब समुद्र से ज्यादा तो हमारे पास पानी है, नंबर एक। दुबई पूरा रेगिस्तान में बना हुआ है, तो उससे ज्यादा हमारा सूखा भी नहीं हुआ। अब इन दो टफ कंडीशंस के बाद ये दोनों इतना तरक्की किए हैं कि वेनिस, हर व्यक्ति वेनिस जाना चाहता है। वहां आप वेनिस में गाड़ियां नहीं चलती हैं, नाव के माध्यम से ही बोट्स होती हैं, उसको गोंडोला की फिल्मों में भी हमारे बताया गया है, वो उसके माध्यम से ही उसमें घूम रहे होते हैं वेनिस में, और सारा समुद्र के ऊपर है। दूसरा, मुझे जाने का सौभाग्य मिला, कभी होगा तो आपको भी ले चलेंगे। और दूसरा जो है दुबई। दुबई पूरा रेगिस्तान, लेकिन आज की डेट में आधी दुनिया दुबई से चल रही है। हमारे यहाँ का भी बहुत सारा पैसा जाता भी है और वहां से कुछ पैसा लाने की भी कोशिश हो रही है। तो इसलिए हम इस कछार को, इस एरिया को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। इसमें दो शब्द मैं कहना चाहूँगा। बात ये आईजीपी शिव प्रकाश शुक्ला की आ रहा है, वो कहे देखिए बेरोजगारी इधर पूर्वोत्तर में है, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिमाग में है नौकर बनना, सोच है नौकर बनना, और वो मालिक बनने के बारे में कोई सोचते ही नहीं। तो आपका जो कार्यक्रम है मालिक बनाने का कार्यक्रम, बिल्कुल अपना फर्स्ट डे से, जब तक आप देखिए, हमारे यहाँ राम और कृष्ण, कल ही कृष्ण जन्माष्टमी थी। कृष्ण इसलिए हुए क्योंकि उनके माँ बाप ने भी वैसे ही सोचा, और उनके जो भी गुरु लोग रहे उन्होंने भी उनको कृष्ण बनाने में उनका एक रोल रहा। तो शिक्षण संस्थानों का और हमारे समाज का, हमारे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम अपने बच्चों को भविष्य के भारत के लिए, विश्व गुरु भारत के लिए तैयार करें। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।